अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारे पास लेक्चर है वो हमारे पास है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस की सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डेफिनेशन देख के फिर फार्मूला, इसके बाद इसके एग्जांपल देखेंगे। ठीक है क्लास, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस होता क्या है, फिर इसके अंदर कवरिंग क्या है। अब बात प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो हमारे पास डेफिनेशन बनता है, जो सिंपल डेफिनेशन है, इसकी उर्दू की पहचान भी मैं बताऊँगी। ये प्रेजेंट नहीं है, ये गलती से लगा हुआ है, ये पास्ट ही है। यहाँ पर ये हमारे पास पास्ट टेंसेस है। ठीक है क्लास, तो पास्ट टेंस, ये डेफिनेशन भी पास्ट के ही लिखा हुआ है। जो हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस होता है, इसके अंदर आपने क्या करना होता है कि एक पास्ट टेंस के स्पेसिफिक पार्ट को आपने बताना होता है। फिर इसके बाद इवेंट और इसके एक्शन पे जाने के लिए आपने इसको तब जाके इसको एक्शन करवाना होता है। ओके क्लास, जो पास्ट सिंपल टेंसेस हमारे पास होती है, इसकी जो रूल्स हमारे पास है वो यही है कि पास्ट सिंपल टेंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक पास्ट का जिक्र करते हैं। पास्ट से आपको पहचान होता है कि गुजरा हुआ, और ये सिंपल यानी मौजूदा टेंसेस आप यहाँ पर कह सकते हैं ज़माना। ठीक है क्लास, इट इज़ यूज टू फॉर इवेंट आर एक्शन दैट आर ओवर द इवेंट डन। इसके एक्शन और इवेंट्स को हम देखकर अब इसके बाद हम इसको डन करेंगे। क्लास, सबसे पहले इसमें हमारे पास जो फॉर्म इस्तेमाल होती है वर्क की, वो क्या होती है, वो हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होते हैं। ठीक है क्लास, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद हमारे पास जो लेक्चर इनका वर्किंग होता है, उस पर हम देखेंगे किस तरह ये वर्किंग करता है। पास्ट सिंपल टेंस की जो मेन चीज़ थी वो यही है कि ये हमारे पास जो उर्दू के आखिर में आता है, वो हमारे पास आता है ती है, ता है और ते है। ये वाला ते लगेगा। जो दूसरा पहले हमने पढ़ा था ता में, वो ये था। तो क्लास, ये ती का जो है ये हमारे पास कल का जिक्र करता है। ठीक है, जो पास्ट हमारे पास आता है यानी गुजरा हुआ जो हमारे पास होता है, उनमें हम तवज्जो देते हैं और इस पर देखते हैं। क्लास, इसके फार्मूले और इसके नेक्स्ट जो रूल्स है वो देखते हैं। सबसे पहले इसके पास हमारे पास आता है फार्मूला। तो फार्मूला एफॉर्मेटिव फार्मूला हमारे पास ये है, और इसकी जो एफॉर्मेटिव है ये मैंने आपको बताया था कि ये हम पॉजिटिव फॉर्म को कहते हैं, यानी सिंपल पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द टेंसेस का। तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड सेकंड फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहने का मकसद यहाँ पर यह है, सब्जेक्ट है पहले, इसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है। ठीक है क्लास, ये हमारे पास जो है सेंटेंसेज है नो हेल्पिंग फॉर्म का। कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि जो फार्मूला हमारे पास है, इसके अंदर कोई हेल्पिंग फॉर्म नहीं यूज होगी। अनलेस आप सब्जेक्ट लिखे देन आप यहाँ जैसे मैं लिखती हूँ ही वेंट टू स्कूल, जो वेंट मैंने लिखा है ही वेंट टू स्कूल, वेंट ही आएगा। वाज, आर, इज़, हैज़, ये कुछ ऐड नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि क्लास ये फार्मूले हमारे पास ऐसे एडिंग करते हैं कि हमारे पास जो है नेक्स्ट वर्जन पे हम वर्क नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्जन का कहने का मकसद यहाँ पर ये है हमारे पास कि आप जो है जब भी नेगेटिव फॉर्म में जाएंगे, यहाँ पर ये क्या कर लेगा कि सेकंड फॉर्म से ये डिड ले लेगा, क्योंकि डर डू जो है इसके बाद डिड आता है, तो डिड ये ले लेगा फर्स्ट फॉर्म से, तो वहाँ पर जो हमारे पास वर्ब होगा वो सेकंड फॉर्म क्या वो फर्स्ट फॉर्म पे आ जाएगा। तो इस तरह ये टेंसेस चेंज होते हैं। ठीक है क्लास, नेगेटिव में जाते हैं, किस तरह ये चेंज होते हैं उस पर देखते हैं। नेगेटिव फॉर्म हमारे पास के दो पार्ट आते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव, इसके बाद हमारे पास इंटेरोगेटिव होता है। तो नेगेटिव का फार्मूला देखते हैं। हमारे पास नेगेटिव में क्या हमारे पास आता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है क्लास, ये हमारे पास आल फार्मूला इसका है। इस फार्मूले के रूल में हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास डिड है, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, जो यहाँ सेकंड फॉर्म था इन्होंने यहाँ पर डिड को लगा दिया। डिड यहाँ इसलिए लगाई कि इसके यहाँ सेकंड फॉर्म ले लिया, और यहाँ पर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का पहचान हमारे पास अलग हो जाता है। अगर क्लास हम इस तरह जिक्र करते कि सब्जेक्ट लगाते, फिर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगाता, तो ये हमारे पास प्रेजेंट बन जाती, तो फिर ये हमारे पास वर्क नहीं करती। क्लास, अगर हम ऐसे करते सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद हम जा नहीं सकते, यहाँ हेल्पिंग फॉर्म लगाना था, तब जाके नॉट लगेगा। तो क्लास, इसलिए हमने इसको अंदर डिड को ऐड किया भाई। ठीक है, और डेट जो है ये ज़रूर ऑफ द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द पास्ट का है। ठीक है, अब हमारे पास इसका जो इंटेरोगेटिव का फार्मूला है वो हमारे पास बना हुआ है। इंटेरोगेटिव का फार्मूला है डिड प्लस अब सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस सब्जेक्ट। ये हमारे पास इस तरह होता है, और इसमें जो चेंजिंग हमारे पास मोस्टली आती है, इसमें जो मोस्टली चेंजिंग हमारे पास होती है वो यही है कि हमारे पास जो टेंसेस होता है कि इन्होंने डिड को फर्स्ट में कर दिया, जिसके बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म द वर्ब लगा, फिर सब्जेक्ट को चेंज करके ऑब्जेक्ट आया है। क्लास, जो टेंसेस, और यहाँ पे आपके फुल जी है क्वेश्चन मार्क लगेगा। जिस तरह हमारे पास जो है नेगेटिव टू इंटेरोगेटिव में चेंज होता है, और इस तरह हमारे पास कन्वर्टेड वर्क होती है। ओके क्लास, ये हमारे पास था नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और एफॉर्मेटिव का फार्मूलाज थे। और इसके बाद जो हमारे पास इसका दूसरा फॉर्म है, यानी इसके एग्जाम्पल पे देखेंगे तो आपको ईजिली तौर पर समझ आ जाएगा। क्लास, इसके एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में सबसे पहला है यू विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीकेंड। उस मैंने यानी देखा था, या वहाँ उसके पास गए थे, किसके पास, ग्रैंड फादर यानी अपने दादा के पास नेक्स्ट वीक को हम गए थे, या लास्ट वीक को हम गए थे। तो यहाँ गए थे,
तो ये तय का जो ज़िक्र यहाँ पर आता है ना, तय, तो ये कहने का मकसद ये है कि ये आपके पास कौन सी है, पास्ट की है, और इसमें इस तरह हमारे पास अटेसिस कवर होती है। तो इसको हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करने के दूसरा देखिए, शी फिनिश्ड हर होमवर्क यस्टरडे, उसने अपने काम यस्टरडे यानी अगले दिन को मुकम्मल कर लिया था। तो ये कर लिया था जो ज़िक्र है यहाँ पर, या कर ली थी, यहाँ पर जो थी का ज़िक्र है, ये जो हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास किस फॉर्म के वर्ब में, ये हमारे पास है पास्ट की। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास चेंज करेंगे हम। चेंज करने में से आप सबसे पहले नेगेटिव में जाएंगे। नेगेटिव में जहाँ क्या करना है, मैंने कहा था कि इसमें डेट ऐड करेंगे। आई डिड नॉट विजिट का देखो ईडी हमने हटा दिया। ग्रैंडफादर माई लास्ट वीकेंड, तो मैं नहीं कर सकता अपने लास्ट वीकेंड को। दूसरा है शी फिनिश्ड हार्ड वर्क यस्टरडे, उसने अपने वर्क जो है शी डिड नॉट फिनिश द होमवर्क यस्टरडे, उसने कंप्लीट नहीं की थी अपने वर्क का। तो अब दूसरा हमारे पास इसका इंटेरोगेटिव में क्या करेगा, डेट को फर्स्ट में ले आएगा, और शी में भी डेट को फर्स्ट ले आएगा, और बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे सेम आएगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग के इसके एंड हो जाएगा। वो क्लास इसलिए शॉर्ट फॉर्म पे बता दिया कि आप लोग जो है मोस्टली क्लास को समझ ही ले लेते हो, लेकिन आपको सिर्फ कंसेप्ट देना ज़रूरी होता है, यानी फार्मूला और कुछ ऐसे एग्जाम्पल देते जिससे आपको ये दोबारा माइंड हो जाए। तो इस लिहाज से मैंने ये लेक्चर बनाए हुए। ठीक है, ओके क्लास, अल्लाह फरमान। आई होप यू कैन बी अंडरस्टैंड माई लेक्चर्स एंड काइंडली शेयर विद फेलो एंड फ्रेंड्स।